दोस्तों, पहली किस्त में नक्शे के बारे में बताया था। इस किस्त में ज़मीनी बॉडीज, गतों या खदोखाल के बारे में बताएंगे। याद रखें, जोग्राफिया इंतहाई रोखा और खुश्क मजमून है, तरतीबवार नहीं समझेंगे। बाकी किस्तें समझना नामुमकिन सा है। दूसरा, जोग्राफिया ऐसी साइंस है जिसके लिए बेपनाह इल्म और प्रैक्टिकल तहकीक चाहिए। चूँकि साइंस के पास अभी ज़्यादा प्रैक्टिकल तहकीक मौजूद नहीं, इसलिए जोग्राफिया का ज़्यादातर इल्मी मवाद अंदाज़ों, मफरूजात और थ्योरीज तक महदूद है। इन थ्योरीज की बुनियाद जोग्राफियाई ज़मीनी सर्वे और चट्टानों में नमकियात व मिट्टी की तरतीब व तरकीब है। हम ये अल्फाज अक्सर सुनते हैं: मैदानी इलाके, सतह समुंदर से बुलंदी, सतह मुर्तफा, पोटोहार, पहाड़ी सिलसिले, चट्टान, वादियाँ वगैरह। ये क्या चीज़ें होती हैं? जैसा कि आप जानते हैं, ज़मीन पर 30% खुश्की और 70% पानी यानी समुंदर है। तो समुंदर नीचे होता है और ज़मीन ऊपर, यानी समुंदर के किनारों से ज़मीन शुरू हो जाती है। अब समुंदर की सतह को 0 फुट दर्ज कर लें तो इस 0 फुट से जो जगह, इलाका, पहाड़ वगैरह जितने फुट या मीटर ऊंची होगी, इसे कहा जाता है सतह समुंदर से इतने फुट बुलंद, और इसके साथ मीन सी लेवल लिखा जाता है। मसलन K2 8611 मीटर MSL है, मतलब सतह समुंदर से 8611 मीटर ऊपर अगर जाएं तो इतनी ऊंची K2 है। ये ऊंचाइयों के अंदाजे मुख्तलिफ सर्वे करके लगाए जाते हैं। अब जाहिर है, जो इलाका समुद्र के करीब होगा इसकी सतह समुंदर से बुलंदी कम होगी, और जो दूर होगा इसकी ज्यादा होगी। मसलन कराची सतह समुंदर से 10 MSL मीटर बुलंदी पर है, जबकि लाहौर 217 MSL मीटर बुलंदी पर है। जमीन के मुख्तलिफ हिस्से, आइए इनका जायजा लेते हैं। मैदानी इलाका, सतह समुंदर से कुछ 100 फुट बुलंद फर्श की तरह सीधे फैले हुए हिस्से को मैदान या मैदानी इलाका कहते हैं। जमीन के खुश्की के 3 हिस्से करें तो एक हिस्से पे मैदान है। मैदान इंतहाई जरखेज मिट्टी और दरिया, नदी, नाले रखते हैं, इस लिहाज से काश्त के लिए बेहतरीन है। यही वजह है दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी मैदानी इलाकों में फैली है। यही दरियाओं, नदी, नालों के इर्द गिर्द लोगों ने बसना शुरू किया और फिर आबादी हो गई। पाकिस्तान में दरियाए जेहलम व सिंध के इर्द गिर्द सीधे इलाके मैदानी इलाके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मैदानी इलाका रूस के बिल्कुल दरमियान सिबेरियन प्लेन वेस्ट है, जिसका रकबा तकरीबन 30 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है। सीधे फर्श पे मेज रखते हैं। अब ये सतह मुर्तफा बन गया। सतह मुर्तफा ऐसा इलाका है जो ना तो पहाड़ी है और ना ही मैदानी, लेकिन जमीन से ऊपर उठा हुआ है। ये मैदान की निस्बत थोड़ा ऊंचा और टेढ़ा मेढ़ा इलाका होगा। इसमें छोटे छोटे पहाड़ी नुमा टीले भी हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत या जमीनी लावा बाहर निकलते रहने से ऐसे इलाके बनते हैं। पाकिस्तान के 2 मशहूर सतह मुर्तफा, पोटोहार जो पंजाब में है और बलोचिस्तान सूबा का बड़ा हिस्सा भी सतह मुर्तफा है। सतह मुर्तफा पोटोहार में चकवाल, पिंडी, इस्लामाबाद, जेहलम का कुछ हिस्सा वगैरह शामिल हैं। सतह मुर्तफा मादनियात से माला माल होते हैं। पंजाब में ख्योड़ा, नमक की खान और बलोचिस्तान में मादनी इलाके सतह मुर्तफा में आते हैं। ये बहुत बड़े रकबे पर मुश्तमिल हो सकते हैं और छोटे मोटे भी हो सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटियो तिब्बत मुल्क है, जिसका रकबा 25 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। पहाड़ी और पहाड़ी सिलसिलों के बारे में भी बातचीत करेंगे। क्या नहीं बनाया हमने जमीन को बिछौना और पहाड़ों को मीखें, और बनाए हमने जमीन में पहाड़ ताकि वो जमीन ना डोलने लगे। इंसानों, इनको लेकर सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और डाल दिए जमीन में पहाड़ ताकि ना डोलने लगे तुमको लेकर, और फैला दिए इस तरह के जानदार। सूरतुल लुकमान में आया है ये। दोस्तों, अमेरिका के प्रोफेसर एमिराइटस फ्रांक ने जोग्राफिया पे अपनी उम्र भर की तहकीक पर मबनी किताब अर्थ लिखी, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। इसमें डॉक्टर साहब ने पहाड़ों से मुतल्लिक लिखा कि पहाड़ जमीन में लंबे कील की तरह गढ़े हुए हैं, यानी जितना पहाड़ आपको बाहर नजर आ रहा है इससे कई गुना ज्यादा वो जमीन में कील की तरह ठुका हुआ है। कुरान में पहाड़ों का बहुत जगह जिक्र आया है और इनको ऐसे ही लिखा गया है कि ये कील की तरह जमीन में ठुके हुए हैं। जोग्राफियाई माहिरीन कहते हैं कि जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेटें जब एक दूसरे के खिलाफ मज़ाहमत में काफी आगे बढ़े तो इसके नतीजे में ऊपर सतह पर ऊंचे पहाड़ी सिलसिले तमीर होते हैं। पहाड़ जमीन पर ऐसे ही हैं जैसे कि हम एक इमारत में पिलर्स खड़े करके इसके ऊपर छत डालते हैं। पहाड़ जमीन पर फर्श को सहारा देते हैं, और जैसा कि कुरान ने कहा, जमीन को लड़कने नहीं देते। इसके अलावा किसी जमीन के मौसम पर भी पहाड़ों का बहुत बड़ा असर है। बहुत सारे इलाकों में पहाड़ दूसरी तरफ हवाओं को जाने नहीं देते, जिसमें बादल होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे इलाके खुश्क या सहराई इलाके बन जाते हैं। अकेले खड़े पहाड़ को हिल
कहते हैं। ये ज्यादा ऊंचा नहीं होता, जबकि बड़े बड़े पहाड़ एक दूसरे के साथ मिलकर मुकम्मल सिलसिला बनाते हैं। इन्हें माउंटेन रेंज कहते हैं। दुनिया का ऊंचा तरीन पहाड़ी सिलसिला कोह हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है, जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, चीन और भूटान के दरमियान फैला हुआ है। पाकिस्तान में कराकोरम का पहाड़ी सिलसिला बुलंद तरीन है, जिसमें K2 वाक़या है। ये यहाँ से इंडिया और चीन, फिर अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान तक फैला हुआ है। पहाड़ी इलाका काश्तकारी में मैदानों की तरह इतने जानदार नहीं होते, लेकिन कुदरत ने इन्हें खूबसूरती से माला माल कर रखा है। इसके अलावा बहुत सारे खास फल मेवे पहाड़ी इलाकों में उगते हैं। दोस्तों, सहराई इलाके के बारे में भी बातचीत करेंगे। ऐसा इलाका जहाँ पे बारिश का पानी नहीं पहुँच पाता, यानी नमी इंतहाई कम होती है। वहाँ की चट्टानों को खुशक गर्म हवा लोहे की तरह कूटना शुरू कर देती है और पीस कर रेत बना डालती है। ऐसे इलाकों को सहरा कहते हैं। हवाओं का असूल है कि वो किसी भी इलाके में असूली तौर पर मशरक से मगरब की तरफ चलती हैं। इसीलिए जब वो मगरब तक पहुंचती हैं तो इनमें बादल ना होने के बराबर होते हैं और वहां के इलाके सहरा में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप नक्शे को देखें तो दुनिया के बड़े सहरा किसी भी मुल्क या बड़े आजम के अमूमन मगरब में वाक़या हैं। अगर नक्शे पर देखें तो थर इंडिया के मगरब में वाक़या है और इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में मशरक में आता है। इसी तरह सहराए खारान भी बलोचिस्तान के मगरब वाक़या है। अफ्रीका का सहरा सहारा दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा सहरा नहीं बल्कि बड़े आजम अंटार्कटिका है, क्योंकि वहाँ भी खुश्क जमीन है जो बर्फ में दबी हुई है। ऐसे सहराओं को कोल्ड डिसर्ट्स कहते हैं। दोस्तों, आइसलैंड के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, आइसलैंड जजीरा को कहते हैं। जजीरा असल में समुद्र का पहाड़ होता है। जेरे समुद्र लावा फट फट कर ठंडा होता रहता है और जब वो समुद्र से बाहर सर निकालता है तो जजीरा कहलाता है। ये इंतहाई जरखेज व नमकियात से भरपूर मिट्टी रखता है, इसलिए यहाँ खूब जंगलात उगते हैं। दुनिया के ज्यादातर जजीरे ऐसे ही लाखों साल की मेहनत से वजूद में आए हैं। एक जजीरे को आइलैंड बोलते हैं, जबकि बहुत ज्यादा जजीरों के सिलसिलों या ग्रोह को आर्चिपलागो कहते हैं। मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान वगैरह आर्चिपलागो ममालिक हैं, जबकि मादागास्कर या आइसलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड ग्रीनलैंड है और सबसे बड़ा आर्चिपलागो नॉर्वे है, जिसमें 2,40,000 छोटे मोटे जजीरे हैं। इन तमाम जमीनी खदोखाल के मुख्तलिफ किस्में भी हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको मुख्तसर जायजा बता रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर